डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब वाइवा क्वेश्चन आपके सामने है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लैब वाइवा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफाइंड डिस्क्रीट टाइम एंड डिजिटल सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम को और डिजिटल सिग्नल को हमें बताना है क्या होता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट इन टाइम। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है कंटिन्यूस होता है, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो लगातार होता है, और डिस्क्रीट होता है टाइम में। जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो लगातार होता है, और टाइम में ये सिग्नल जो है डिस्क्रीट होता है, इस वजह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहलाता है। जबकि डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होता है टाइम में, पर उसका एम्पलीट्यूड भी टाइम में डिस्क्रीट होता है। उसके जो है डिस्क एम्पलीट्यूड और डिस्क टाइम जो है दोनों डिस्क्रीट था, इसका एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों क्या है, डिस्क्रीट। वेयर एज डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट इन टाइम एंड एम्पलीट्यूड। डिजिटल सिग्नल का टाइम एम्पलीट्यूड और वो जो है दोनों जो है डिस्क्रीट होगा, और उसका एम्पलीट्यूड होगा क्या नाम है, कंटिन्यूस, और टाइम जो होगा वो डिस्क्रीट होगा। ठीक है। वेरियस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दूसरा हमारा एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ग्राफिकल, टेबुलर सीक्वेंस, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकली कैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे से कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से डीटी सिग्नल को, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली, टेबुलर, सीक्वेंस, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन आदि ये कर सकते हैं। सैम्पलिंग और अलाइजिंग क्या होती है? सैम्पलिंग वो होती है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं सैम्पलिंग। जिसमें हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं सैम्पलिंग। अलाइजिंग इज एन इफेक्ट दैट कॉज डिफरेंट सिग्नल टू बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। अलाइजिंग एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से अलग अलग सिग्नल को हम डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते, मतलब पहचान नहीं सकते। व्हाट इज निक्विस्ट रेट? It is the sampling frequency which is equal to twice of continuous time signal. रिक्वेस्ट रेट क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ सैम्पलिंग रेट, दुगने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के बराबर है, विच हैज़ टू बी सैम्पल, जिसे सैम्पल की होता है। स्टेट सैम्पलिंग थ्योरम, पांचवा स्टेट सैम्पलिंग थ्योरम, इट स्टेट दैट टू रिकंस्ट्रक्ट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल फ्रॉम इट्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है इसमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से। और द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन ट्वाइस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग थ्योरी फ्रीक्वेंसी को इसमें ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के दुगनी हो। 2fs इज इक्वल टू 2fc, मतलब सैम्पलिंग वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के दुगनी हो। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो गई fs और वो हो गई fc। अब एक्सप्रेस द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn एज अ सिम्यूटेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के संदर्भ में से बताया गया है। ये हो गया हमारा सिग्मा, ऊपर हो गया इन्फिनिटी, के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, फिर हमारा लेमडा एन माइनस के, फिर एक्स, फिर के, इस तरह हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाउ विल यू क्लासीफाई द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, हम कैसे, सातवें नंबर पे कि हम कैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को क्लासीफाई करेंगे। कॉजुअल एंड नॉन कॉजुअल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, इवन एंड ऑड, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। आठवां है व्हेन अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक। कब एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक कहलाता है? इसका उत्तर है इज इफ सम सेट ऑफ सैंपल्स रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स कॉल्ड एज पीरियोडिक। जब सैंपल रिपीट हो कुछ सेट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक बराबर इंटरवल टाइम के, तो वो कहलाता है पीरियोडिक। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है व्हाट इज द, नहीं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है इफ सिस्टम एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स बोथ आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। जब जो सोर्स दिया जाएगा, एक्साइटेशन दिया जाएगा किसी सिस्टम में, सिग्नल सिस्टम में, वो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, और जो उस पर रिस्पॉन्स मिले
एक्साइटेशन सोर्स देने के बाद वो भी डिस्क्रीट टाइम का हो, तो वो कहलाएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। उसके बाद क्या, व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम व्हेन द एक्साइटेशन इज इम्पल्स सिग्नल इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स सिस्टम का जो एक्साइटेशन इस इम्पल्स सिग्नल, जिसका इम्पल्स सिग्नल में जो है एक्साइटेशन इम्पल्स सिग्नल के तौर पे दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स। जिसमें रिस्पॉन्स जो होगा, एक्साइटेशन रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, इम्पल्स रिस्पॉन्स जब हो जब हम इनपुट पे भी एक्साइट करें इम्पल्स सिग्नल, तो ऐसा कहलाएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स भी कहलाता है, फ्री फोर्स रिस्पॉन्स भी कहलाता है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन के लिए कोई एक्सप्रेशन लिखो। बाई स्मॉल एक्स ब्रैकेट मैन फिर मल्टीप्लाई का निशान फिर एच फिर ब्रैकेट मैन इज इक्वल टू वो सिग्मा के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के इज इक्वल टू सिग्मा के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच के डॉट एक्स एन माइनस के। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन है ये। क्लासीफाई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को कैसे क्लासीफाई करेंगे, कॉजुअल, नॉन कॉजुअल टाइम, वेरिएंट टाइम, इनवेरिएंट, लीनियर, नॉन लीनियर, स्टेबल और अनस्टेबल। ऐसे सिस्टम जो कॉजुअल भी होते हैं, नॉन कॉजुअल भी होते हैं, टाइम वेरिएंट भी होते हैं, नॉन वेरिएंट इनवेरिएंट भी होते हैं, लीनियर भी होते हैं, नॉन लीनियर भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं। Define time invariant system. If a system operation is independent of time, then it is time invariant. अगर सिस्टम का ऑपरेशन इंडिपेंडेंट होगा टाइम से तो टाइम इन्वेरिएंट होगा, और वैसा होगा तो टाइम वो होगा।